हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ 10 स्मार्ट एंड शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस। ये फ्रेजेस है ना, आपकी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बहुत ही यूजफुल है, मतलब बहुत काम आएंगे आपको। अगर आपने किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर को ना सुना होगा या जो फ्लुएंट इंग्लिश बात करते हैं उनको सुना होगा, तो वो अक्सर इन फ्रेजेस का यूज करते हैं। ये फ्रेजेस है ना, याद रखने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ये फ्रेजेस सिर्फ 3 वर्ड फ्रेजेस है। अच्छा, आपके लिए एक टास्क है, जैसे जैसे मैं ये फ्रेजेस आपको बताते जाऊंगा और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप भी एक एक सेंटेंस मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये लेसन कितना समझ में आया। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहला फ्रेज है डन एंड डस्टेड। डन एंड डस्टेड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों, डन का मतलब होता है हो जाना और डस्टेड का मतलब होता है मिल जाना, मट्टी में मिल जाना या धूल में मिल जाना, राइट? तो डन एंड डस्टेड का मतलब होता है कोई चीज सक्सेसफुली कंप्लीट करना, मतलब सफलतापूर्वक समाप्त करना। इसका एक और मतलब है, इसका मतलब होता है टू लूज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ खो देना। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसे यूज कैसे करना है। The Australian team was done and dusted by the 35th over। मतलब क्या कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 35th ओवर तक ऑल आउट हो चुकी थी। They were done and dusted, मतलब हार गए थे। I want this presentation to be done and dusted by 5 PM। मतलब क्या कि मैं चाहता हूं कि तुम ये प्रेजेंटेशन 5 बजे तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर दो, कुछ भी मत छोड़ो। डन एंड डस्टेड। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि डन एंड डस्टेड को एंड जोड़ रहा है, जो एक कंजंक्शन है। तो ऐसे फ्रेजेस जिनमें वर्ड्स एंड या और से जोड़े जाते हैं, इन्हें कहते हैं बाइनोमियल पेयर्स इन इंग्लिश। क्या कहेंगे? बाइनोमियल पेयर्स, या कह सकते हैं फिक्स फ्रेजेस। इनका जो ऑर्डर है ना, वो सेम रहेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि डस्टेड एंड डन, ये हमेशा डन एंड डस्टेड ही रहेगा। इन्हें फिक्स्ड फ्रेजेस भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे बाइनोमियल पेयर्स का ये सेकंड पार्ट है। इसी लेसन का फर्स्ट पार्ट मैंने कुछ हफ्तों पहले अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहीं कहीं लिंक मिलेगी या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं चाहता हूं आप उसे जरूर देखिए। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फिक्स फ्रेज है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सब मिलाकर अगर देखा जाए तो, राइट? मतलब आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग, या कह सकते हैं कि सब चीजों पर अगर विचार करके देखा जाए तो इसका मतलब होता है ऑल इन ऑल। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल इन ऑल, आवर यूरोप ट्रिप वाज अ ग्रेट फन। मतलब क्या कि अगर सब मिलाकर देखा जाए तो हमारी यूरोप ट्रिप है ना, बहुत ही मजेदार थी, मतलब बहुत मजा आया। ठीक है, ऑल इन ऑल द प्रेजेंटेशन वाज अ ग्रेट सक्सेस। अगर सारे पॉइंट्स को अगर मिलाकर देखा जाए ना, तो ये प्रेजेंटेशन है ना, एक बहुत ही सक्सेस था, मतलब बहुत ही कामयाब प्रेजेंटेशन था। ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट पार्टी। मतलब अगर विचार किया जाए या सब कुछ मिलाकर देख लिया जाए तो पार्टी बड़ी अच्छी थी, सबने बहुत मजे किए, राइट? तो ये है ऑल इन ऑल। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सामान्य उपयोग से जब कोई चीज खराब हो जाती है, मतलब डैमेज हैपन ड्यू टू ऑर्डिनरी यूज। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा फोन है, राइट? मेरे फोन का कवर है, तो मेरा फोन का कवर मैंने अभी यूज किया है, काफी यूज किया है, तो ये घिस गया है, राइट? तो क्या हुआ? इससे वेयर एंड टेयर हुआ है, तो इसे कहेंगे वेयर एंड टेयर। मतलब नॉर्मल यूज में कोई चीज यूज करने से जब वो घिस जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे कहते हैं वेयर एंड टेयर। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मोस्ट मोबाइल फोन्स लास्ट फॉर 4 years विद नॉर्मल वेयर एंड टेयर। मतलब क्या कि ज्यादातर फोन्स 4 साल में नॉर्मल यूज से खराब हो ही जाते हैं, नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो जाता है। इवन आफ्टर 5 years योर बाइक लुक्स न्यू, देयर आर नो साइंस ऑफ वेयर एंड टेयर। मतलब कि 5 साल के बाद भी तुम्हारी बाइक एकदम नई लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसे 5 साल यूज किया, कोई नॉर्मल वेयर एंड टेयर दिख ही नहीं रहा है इसे में, राइट? तो ये है वेयर एंड टेयर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज है ब्लैक एंड व्हाइट, और ये भी मेरा फेवरेट फ्रेज है, मैं अक्सर इसे यूज करता हूं। दोस्तों, ब्लैक तो आपको पता है, ब्लैक और व्हाइट, राइट? कलर्स है और बहुत क्लियर है समझने में कि ये काला है और ये व्हाइट है। पर जब इसके बीच में अगर दूसरे कलर्स आ जाए, अगर मैं इसका एक ग्रेडियंट बनाऊं, तो क्या हो जाता है? बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं बीच में, जैसे ग्रे है, डार्क ग्रे है, लाइट ग्रे है, उससे भी लाइट ग्रे है, राइट?
पर जब मैं कहता हूं कि कोई चीज ब्लैक और व्हाइट है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कि कोई जगह ही नहीं है कंफ्यूजन के लिए, मतलब देयर इज नो रूम फॉर कंफ्यूजन। या कह सकते हो कि समझने में बहुत ही आसान है, मतलब वेरी क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग। जैसे ब्लैक ब्लैक है, व्हाइट व्हाइट है, समझने में आसान है, पर जब वो ग्रेडियंट बन जाता है तो समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो समझने में। अ रिलेशनशिप इज नेवर ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर मेनी ग्रे एरियाज। मतलब रिलेशनशिप है ना, कभी भी ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं, राइट? इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है रिलेशनशिप्स में। डोंट आर्ग्यू विथ मी, द रूल्स आर ब्लैक एंड व्हाइट एंड यू हैव ब्रोकन देम। मतलब कि तुम मुझसे ना बहस मत करो, रूल्स काफी क्लियर है, राइट? और वो तुमने तोड़े हैं, मतलब काफी क्लियरली लिखे हुए रूल्स है और तुमने उसे तोड़ा है। रिया इज स्टिल यंग टू फेस लाइफ, शी स्टिल टॉक्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब रिया ना लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए अभी काफी यंग है, वो अभी भी अच्छा और बुरा ऐसा ही फर्क कर पाती है, उसे ग्रे एरिया के बारे में अभी तक पता नहीं है। तो ये है ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत ही अच्छा फ्रेज है, जरूर इसे यूज कीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फ्रेज है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर रहा है आपको। दोस्तों इसका मतलब होता है असहाय महसूस करना, मतलब टू फील हेल्पलेस। या कह सकते हो कि किसी बुरी स्थिति में फंस जाना, टू बी स्टक इन अ बैड सिचुएशन। या कह सकते हैं कि किसी सिचुएशन में आप है, मतलब बुरे सिचुएशन में है और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब आप फील करते हो हाई एंड ड्राई। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि इसे यूज कैसे करना है। आप कह सकते हो कि आई वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई इन द मिडल ऑफ द नाइट ऑन द हाईवे आफ्टर माई कार ब्रोक डाउन। मतलब कि रात को जब मेरी गाड़ी हाईवे पर खराब हो गई तब मैं काफी बुरी सिचुएशन में था या हेल्पलेस था, मतलब मुझे कोई मदद मिल ही नहीं पाई। दोस्तों कार ब्रोक डाउन का मतलब होता है गाड़ी खराब हो जाना। ब्रोक डाउन एक स्मार्ट वर्ड है यही कहने के लिए कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सडन शटडाउन ऑफ जेट एयरवेज हैज लेफ्ट मेनी एम्प्लॉइज हाई एंड ड्राई। मतलब जेट एयरवेज जो अभी रिसेंटली बंद हुई उससे बहुत सारी एम्प्लॉइज की बुरी स्थिति हुई है, मतलब उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि चालू होगी नहीं होगी, राइट? सो मेनी एम्प्लॉइज आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज है लिव एंड लर्न। लिव एंड लर्न ये समझ में काफी आसान है। इसका मतलब होता है कि अपनी गलतियों से सीखना, टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, या फिर टू लर्न फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव से सीखना, इसे कहते हैं लिव एंड लर्न। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। I will never ride a bike in the rain again. I have lived and learned. मतलब क्या कि मैं बारिश में फिर से कभी बाइक नहीं चलाऊंगा, मैंने सीख लिया है। हो सकता है कि आप बारिश में गिर गए हो बुरी तरह से, एक्सीडेंट हुआ बुरी तरह से, तभी अपने कह रहे कि मैंने मेरे अनुभव से मैं बारिश में कभी बाइक नहीं चलाऊंगा, काफी रिस्की है। यू नीड टू लिव एंड लर्न टू सक्सीड इन लाइफ। मतलब तुम्हें अपने अनुभव से या गलतियों से सीखना चाहिए अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज है मेक और ब्रेक। ये मेरा फेवरेट फ्रेज है और मैं अक्सर इसे यूज करता हूं। इसका मतलब होता है एक डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब एक निर्णायक क्षण, या कह सकते हैं टफ सिचुएशन, कठिन परिस्थिति, या कह सकते हैं कि महान सफलता या पूर्ण विफलता, मतलब ग्रेट सक्सेस और कंप्लीट फेलियर, राइट? इसके 3 अलग अलग मतलब है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। दिस मैच इज अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर इंडिया इफ इट हैज टू एंटर फाइनल्स। मतलब आज का जो मैच है वो काफी निर्णायक मैच है, ये डिसाइड करेगा कि इंडिया फाइनल्स में जाएगी कि नहीं जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। द पब्लिक हैज द पावर टू मेक और ब्रेक अ गवर्नमेंट इन इलेक्शंस। मतलब पब्लिक के पास इतनी पावर है कि वो निर्णय कर सकती है कि ये गवर्नमेंट पावर में रहेगी या नहीं रहेगी, राइट? तो ये है मेक और ब्रेक। दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गुड एंड बैड एक्सपीरियंस, अच्छे और बुरे अनुभव। ये किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, किसी बिजनेस को लेके हो सकते हैं, राइट? अप्स एंड डाउन्स, या कह सकते हैं कि अच्छा समय और बुरा समय, ये भी आप कह सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एवरी रिलेशन हैज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मतलब हर रिश्ते में
अच्छा वक्त और बुरा वक्त आते जाते रहता है, अप्स एंड डाउन्स। सडन अप्स एंड डाउन्स इन द स्टॉक मार्केट हैज लेफ्ट मेनी इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड। मतलब शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, सडन उतार चढ़ाव जो हो रहा है, उससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ना एक डर सा या थोड़े से कंफ्यूज हो गए उसकी वजह से, अप्स एंड डाउन्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज है डूज एंड डोंट्स। आई एम श्योर आपने ये सुना होगा। इसका मतलब होता है कोई भी जनरल रूल्स या कह सकते हैं कोई जनरल इंस्ट्रक्शंस है या एडवाइस है या गाइडलाइंस है किसी चीज को करने की। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आए इसे यूज कैसे करना है। बिफोर यू स्टार्ट द प्रिंटर रीड थ्रू द डूज एंड डोंट्स। मतलब प्रिंटर चालू करने के पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो वहां पर लिखा हुआ है, उसे पढ़ लो। ठीक है। रुचि डजंट अंडरस्टैंड द बेसिक डूज एंड डोंट्स ऑफ सोशल एटिकेट। मतलब सोशली कैसे बिहेव करना है वो रुचि को ना अभी तक पता नहीं है। ठीक है, वो अभी भी बच्चों जैसे बिहेव करती है। डूज एंड डोंट्स। और दोस्तों आज का लास्ट स्मार्ट फ्रेज है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड। सेफ तो आपको पता है सुरक्षित, साउंड इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, या फिर वापस लौट आना बिना किसी प्रॉब्लम्स के। इसके अलग अलग मतलब है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द फायर डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर्स हैव चेक्ड एंड द बिल्डिंग इज नाउ सेफ एंड साउंड टू एंटर। मतलब आग लगने के बाद अभी फायर डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर्स है उन्होंने बिल्डिंग को अच्छी तरह से चेक किया है और बिल्डिंग अभी सेफ है अंदर जाने के लिए। सेफ एंड साउंड। हे मॉम, आई हैव अराइव्ड सेफ एंड साउंड इन न्यूयॉर्क, विल कॉल यू लेटर। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं काफी अच्छी तरह से सुरक्षित न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। द लॉस्ट चाइल्ड रिटर्न्ड होम सेफ एंड साउंड आफ्टर 5 days। जो बच्चा घूम गया था वो 5 दिन के बाद सुरक्षित घर पर पहुंच गया। राइट, तो 3 मतलब थे, हमने इसे 3 अलग अलग मतलब से के साथ इसे यूज किया है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहां पे हमने सीखे कुछ स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस, लगभग 10 स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस जो आप आपकी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो ताकि आप इंग्लिश में फ्लुएंट साउंड करो। दोस्तों यहां तक बने हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरे और भी कुछ वीडियोस हैं, इन्हें भी देखिए ताकि आपकी इंग्लिश डेवलप हो। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक नए लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।